अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौल का मुताला हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 12 मामूली अमराज घरेलू इलाज, इस सबक को समझेंगे। मामूली अमराज, अमराज ये मर्ज़ की जमा है। मर्ज़ यानी कि बीमारी। मामूली जो बीमारी होती है उसका हम घरेलू इलाज किस तरह से कर सकते हैं इस सबक में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम जेल की तस्वीरें गौर से देखिए और तस्वीरों के नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। इस लड़के के हाथ पर प्लास्टर किस लिए बांधा गया होगा? क्या प्लास्टर बांधने का काम घर पर किया जा सकता है? क्या हम कर सकते हैं ये काम? नहीं कर सकते। ये बच्चे को प्लास्टर क्यों बांधा गया है? प्लास्टर कब बांधा जाता है? जब हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर का काम जो है प्लास्टर से काम लिया जाता है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत होगी। इस लड़की को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया होगा? ये बच्ची जो है बीमार होंगी, इसीलिए जो है इसका इलाज हम घर पर नहीं कर सकते होंगे, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास लाया गया है। अब आगे देखेंगे हम। बीमारी, हमारी सेहत अच्छी हो तब हमें वक्त पर भूख लगती है, हम रात में ठीक तरह से सोते हैं, हाजमे का कोई मसला नहीं रहता। सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह उठने पर हमें ताजगी महसूस होती है, छोटे छोटे काम करने पर थकन नहीं होती। लेकिन चंद वजूहात की बिना पर हम कभी बीमार हो सकते हैं। अफशा के गले में दर्द हो रहा है, ऐसे में इसने आइसक्रीम खा ली। दूसरे रोज़ इसे निवाला निगलने में तकलीफ़ होने लगी। अम्मी ने 2 दिन सुबह और स्कूल से आने के बाद इसे नमक के पानी से गरारे करवाए। तीसरे दिन अफशा का गला पूरी तरह ठीक हो गया। अफशा की ये बीमारी मामूली थी, वो जल्द अच्छी हो गई। ये हमने कौन सा इलाज किया? उसके लिए घरेलू इलाज किया। यानी उसको गले में तकलीफ़ हुई तो अम्मी ने उसे गर्म पानी के नमक के गरारे करवाए, तो 2-3 दिन में उसका गला बेहतर हो गया। इसके 15 दिन बाद अफशा की बहन बीमार हो गई। उसको बुखार आने लगा, आंखें पीली नज़र आ रही थी, तबीयत खाने की तरफ रागिब नहीं थी। अम्मी इसे फ़ौरन दवा खाने ले गई। डॉक्टर ने कहा कि अफशा की बहन को यरकान हो गया है। अब यहाँ पर देखो, जब बुखार आता है तो हमें उसे कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, उसे आसान नहीं समझना चाहिए। तो उसकी अम्मी ने, जब पहली सिचुएशन ऐसी थी कि अफशा की तबीयत क्या ख़राब हुई थी कि उसका गला ख़राब हो गया, तो अम्मी ने उसे गरारा करके घर में ही इलाज करवा लिया। लेकिन उसकी छोटी बहन को क्या होने लगा? बुखार आने लगा और आंखें भी पीली होने लगी। तो जब अम्मी ने देखा तो फ़ौरन वो डॉक्टर की तरफ चली गई और डॉक्टर ने क्या कहा? उसे, अफशा की बहन को यरकान हो गया। यरकान यानी कि पीलिया जिसे हम कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया की बीमारी है ना, आंखें पीली हो जाती है, इसको वो हो गया था। डॉक्टर ने अफशा की बहन को 3 हफ्ते मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। तेल, घी, मक्खन वगैरह अशिया कम से कम खाने का मशवरा दिया। अफशा की बहन की ये बीमारी फ़ौरन अच्छी होने वाली न थी। यानी कि जिस तरह से अफशा की बीमारी 2 दिन में अच्छी हो गई गरारे करने से, लेकिन उसकी बीमारी फ़ौरन अच्छी होने वाली नहीं थी। उसको 2 से 3 हफ्ते के लिए डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। और साथ ही साथ तेल, घी, मक्खन ऐसी जो चिकनाई वाली ग़िज़ा है उसे कम खाने की सलाह दी थी। आगे है मुनासिब या नामुनासिब। शरफू और इसकी छोटी बहन शन्नू खेत में काम कर रहे थे, तभी शरफू को सांप ने डस लिया और फ़ौरन गायब हो गया। दोनों ने सांप को ठीक से देखा भी नहीं, लेकिन सांप के डसने से शरफू काफ़ी घबरा गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। शन्नू कह रही थी कि शरफू को फ़ौरन तालुका ले जाए। सांप के जहर का इंजेक्शन वहाँ के सरकारी अस्पताल में मिलता है, वो शरफू को देना ज़रूरी है। लेकिन शन्नू की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लाए, शरफू को बैलगाड़ी में डाला और उसे फ़ौरन गांव के झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गए। इसने शरफू को नीम के पत्तों पर लिटा दिया और जहर उतारने का मंत्र पढ़ने लगा। आपका ख्याल है कि सांप का जहर मंत्र से ज़ायल हो जाता है? देखो यहाँ पर एक तस्वीर में नज़र आएगा। देखो ये किस तरह से ये इसको काट लिया है। यहाँ पर इन लोग बैलगाड़ी में लेके जा रहे हैं और झाड़ फूँक करने वाले मंत्र बाबा के पास लेके गए। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा है? क्या आपके ख्याल से ऐसा हो सकता है कि झाड़ फूँक करने से जो है सांप का जहर वो ख़त्म हो जाए, ज़ायल यानी निकल जाए?
अतराफ के लोग शर्फू को झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले गए। ये सही है गलत? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उसे फौरन, जो शर्फू की बहन कह रही थी शन्नू, उनको वो करना चाहिए था। उसे सरकारी अस्पताल में लेके जाना चाहिए था। वहाँ पर जहर का इंजेक्शन, वो बोल रही कि लगाने से जहर क्या होता है, ज़ायल होता है। आप शर्फू को झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास ले जाते या सरकारी अस्पताल में, तो हम उसे ज़रूर सरकारी अस्पताल में लेके जाते। शर्फू बाद में ठीक हो गया। क्या जहर मंत्र की वजह से ज़ायल हो गया इसलिए वो ठीक हो गया, या सांप गैर जहरीला था और तारीफ झाड़ फूक वाले की हुई? यानी वो ठीक तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि वो झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाने से ठीक हो गया, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी, बल्कि सांप जो था वो जहरीला नहीं था। अगर सांप जहरीला होता तो शर्फू नहीं बच सकता था। आगे हम देखेंगे घरेलू इलाज। फ़ौरन अच्छी होने वाली बीमारियां हो तो वो घरेलू इलाज से अच्छी हो जाती है। अफशा की अम्मी ने इसे गर्म पानी के गरारे कराए। इसके गले का दर्द जो है 2 दिन में ठीक हो गया। आपको याद है ना? तो ये जो है जल्द ठीक होने वाली बीमारी है, इसका हम घरेलू इलाज कर सकते हैं। घर में तजुर्बाकार बुजुर्ग रहते हैं, वो कभी कभी ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो जाने पर सोते वक्त गर्म पानी की भाप लेते हैं, सीना सेकते हैं। बुखार आए या बदहज़मी हो जाने पर मुसलसल कै होती हो तो ऐसे शख्स को खाने के लिए इसरार न करे। ज़्यादा से ज़्यादा उसे नींबू का ठंडा शरबत दे, दूसरे दिन दही चावल खिलाए। यानी ऐसे मर्ज़ हो तो ये घरेलू इलाज हम कर सकते हैं। किसी को खराश आ जाए या छोटा ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म को साफ़ पानी से धोए, उसे खुश करे, यानी खुश करें नहीं, उसे सुखाए, इस पर टिंचर आयोडीन लगाए, इस पर साफ कपास लगाकर जख्म को बांध कर रखे। बीमारी अगर मामूली भी हो तो इससे लापरवाही कभी ना बरते। ये जहन में रखिए कि घरेलू इलाज की एक हद होती है। 2 दिनों में ठीक ना हो और बीमारी बढ़ने के आसार नज़र आए तो डॉक्टर को दिखाना क्या है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। यहाँ पर देखो घरेलू इलाज, जैसे अगर वो गिर गई है बच्ची, देखो तो उसकी अम्मी जो है उसे साफ़ करके कॉटन से, कपास से क्या कर रही है, उस पर टिंचर आयोडीन लगा रही है और उसे जो है बैंडेज कर रही, नहीं बांध रही ज़ख्म को। ये हम घर पर इतना कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दी ज़ुकाम होने पे देखो सीने को सेका जा रहा है, तो ये घरेलू इलाज हम कर सकते हैं। आगे है समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग। समाज की सेहत की फ़िक्र करने और बीमारियों का इलाज करने को तिब्बी खिदमत कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में डॉक्टरों के दवाखाने और अस्पताल होते हैं, लेकिन बहुत से शहरों और देही इलाकों में सरकारी इब्तदाई तिब्बी मराकज़ और सरकारी दवाखाने होते हैं। वहाँ बेहद मुनासिब खर्च पर मरीज़ों का इलाज किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, और मुंबई में ऐसे बीएमसी के बहुत सारे सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे आपकी स्कूल के करीब में भी होगा, जैसे कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके सामने है ना सरकारी अस्पताल, आप वहीं पर जाते हैं इलाज करने के लिए, तो बहुत ही कम दामों में वहाँ इलाज होता है, या कभी कभी तो फ्री में भी दवाइयाँ दी जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दिया भी तिब्बी इलाज के अस्पताल चलाती है। आगे लास्ट में हम देखेंगे हमने क्या सीखा। कुछ बीमारियां जल्द अच्छी हो जाती है, बाज़ जल्द अच्छी नहीं होती। छोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक हो सकती है। घर में तजुर्बाकार बुजुर्ग लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेकते हैं। कै हो तो नींबू का शरबत देते हैं। और इस बात को हमें हमेशा जहन नशीन रखना है, झाड़ फूक तंत्र मंत्र से बीमारियां कभी भी अच्छी नहीं होती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।